क्या नाम है जी आपका? सुप्पी है जी। सुप्पी कौन सा गांव है? ये गाँव आम का जी। तो आप लोगों के साथ में ये क्या वारदात हुई है और अब कैसा माहौल गांव में है? ये वारदात ऐसे हुई जी, लड़की जो पेशाब करने में खड़ी हुई जी। तो पेशाब करने में खड़ी हुई तो दो आदमी इधर रहा दगड़ी में। तो लड़की यहाँ से पेशाब करती है, उठा के ले गए जी। अच्छा। इतना घुसल खाना में ना बढ़े जी, इतना लड़की उठा ली बताई। तो पता ना हुआ लड़की लोग कहाँ सुंगायो कहाँ ना सुंगायो। वो लड़की बेसुध करके वो अपनी बैठक में जा गिरी। तो हमने लड़की अपनी ढूंढी इधर उधर। तो लड़की पाई है जी हमने बैठक में। किसकी बैठक में? नसरू की में जी। अच्छा। नसरू की बैठक में हमने पाया जी और राशिद और झोंपड़ी में बैठा एक वक्त भाई सद्दाम, एक छोरा और हो, ये 3-4 बैठा जी हूँ। हमने देख के भगा। तो हम अपनी लड़की को ले आया। हमने ज्यादा कही तो हमारे से कही कुल्हाड़ी से काटेंगे साढ़े इनको। अच्छा। तो हम अपनी लड़की चुप लेके आ गया। चुप लेके आके नहीं हमने गांव का कहे, गांव का बोला तुम हमारा भाई हो तो ही नहीं बात दब जाएगी। फिर हम चुप रहा। फिर वो 3 महीने तक हम चुप रहा तो ये नहीं माना, कभी कुछ कहवा कभी हमसे कुछ कहवा। अच्छा। हम लड़कियों को सामान लाने लग गया शादी करने के लिए। शादी के लिए क्या जी, हम लड़के शादी से पहले उठा देंगे, किसके लिए ला रहा हो तुम शादी? अच्छा। सामान है। फिर भी हम चुप पा कहता रहे अब बिरादरी कान गांव कान से जी ऐसे ऐसे वरिया मर गए। वो उनसे कहता रहा, वो कुछ आदमी जमात पहुंच गया। तो अब इन कहना वाला है वो तो हिन है ऐसा आदमी है ना। तो अब तो माना ना है ये 11वें है और ये अपने फिट कर दे बात है कि हाँ ये चूड़ा टिकन ना दे रहा। और हमारे ही नहीं जी ये घर है, एक बाप के हम 3 भाइयां और 2 तो भगा पड़ा। अब मैं हूँ ही। तो पहले जब आपका फैसला हुआ था कोई जिम्मेदार व्यक्ति थे उस फैसले में? जिम्मेदार है जी। अच्छा। गांव का ये, लेकिन जिम्मेदारी क्या करे जब उनकी मान ना रहे आप। तो बताया जा रहा है, कुछ जो सुनने में आ रहा है कि आप लोगों पे वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई 5 लाख रुपए आपको दिए गए थे। ये सब बकवास करते हैं जी। फिर केस कर दिया गया, ऐसे आरोप लगा रहे हैं। ये झूठ बोल रहा है, कोई हमारे लिए 5 लाख नहीं दिए इनने। अच्छा, कोई पैसा नहीं? कोई पैसा ना दिया इनने। तो ये कही तो हमारे भाई बराबर को लड़की बदनाम हो जाएगी, आप बदनाम हो जाएगा, गांव का नाम बदनाम हो जाएगा, तुम हिनी खीनी आप बातें दाब लियो। अच्छा अच्छा। हमने सोची कि यार हमारी लड़की बदनाम होएगी, हम भी बदनाम होंगे, गांव भी बदनाम होएगा, लेकिन ये हमने जब भी नहीं टिकन दे रहा। तो पुलिस ने अब आप लोगों की शिकायत पर जो है मामला दर्ज कर लिया है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं जी कि इनके लिए सजा ऐसी मिलनी चाहिए जो जिंदगी भी हमारे में नहीं लिखावा और न जिंदगी हम फैसला कर सका इन सूच तो कि एक बार हमने बिरादरी की मान। ये लड़की वाला मामला था या कोई जाति सूचक शब्द वगैरह भी आप लोगों से कहे गए हैं? ये लड़की का असली लड़की के मेवनी करना चाह रहे जी। इस लड़की के मेवनी करनी चाह रहा। अच्छा। तो अगर हम ने ये लड़की नहीं पाली थी तो लड़के लेके जा रहा कहीं। तो अब जो है लड़की है कहाँ है, उसकी माता कहाँ है, उसका पिता कहाँ है? इसकी लड़की और वो उसकी माँ, वहाँ का भाई, वो उसके अपने बाप के साथ है। अच्छा, कहाँ पे है वो जी यह बात की मुझे अंदाजा ना है, वो फिरोजपुर में है कहाँ। और मेरे हिसाब जहाँ तक भी फिरोजपुर में उन्होंने कमरा ले रखा है। उन्हें 3-4 दिन होगा जब से। वो यहाँ जब तुम यहाँ रह रहे हो वो क्यों नहीं रह रहे हैं यहाँ पे? वो यहाँ नहीं रह रहे, उससे ये कह रहे हैं कि साढ़े का पामन काट देंगे अगर इधर रहेगा तो। मैं भी अपना दम पे पड़ा हूँ। अगर मुझे आपसे भी कोई बात कही गई है किसी के द्वारा? मुँह से भी ये है कि वो वहाँ से कह रहा हूँ कि साढ़े तू इसका बल बोलता है तो भी नहीं छोड़ूंगा मैं। अच्छा, आपसे कही गई? मुँह से भी कह रहा हूँ। मैं अपने किसने कही है ये बात? मैं अपने अलग रहता हूँ न्याड़ा जोखा। ये किसने कही आपसे? ये उसी की लड़की ने कही है, उसकी नसरू की घरवाली है फाता हुआ ने कही है मेरी घरवाली से। नुहू मेवात जिले के फिरोजपुर झिरका थाना अंतर्गत आम का गांव में परसों एक एफआईआर जो है पुलिस प्रशासन द्वारा लॉन्च की गई थी। उसमें जो है एक दलित लड़की का गैंगरेप और नशीला पदार्थ पिलाकर गैंगरेप करने, वही धर्म परिवर्तन करने जैसे संगीन धाराओं में फिरोजपुर झिरका थाना पुलिस ने जो है मामला दर्ज किया था। हालांकि उसी मामले की ग्राउंड रिपोर्ट जांच ने दूसरे पक्ष से भी हमने बात की। उनका कहना है कि ये लोग जो है मुस्लिम लोग सब एक हो गए हैं और उनको गाँव से पलायन करने को वो लोग मजबूर हैं। उनके जो बहन बेटियों के साथ में गलत बर्ताव किया गया। और हालांकि इनसे बात करते हैं जो आरोपी पक्ष में कहूंगा कि जिन पर आरोप लगाया जा रहा था वो पक्ष हमारे
साथ है, ये बताएगा आखिरकार क्या ये मामला चला आ रहा है। और कुछ अखबार लिख रहे हैं कि भाई ठोंडाओं की वजह से दलित परिवार दर दर भटक रहा है, या दलित परिवार ठोंडाओं की वजह से इंसाफ के लिए भटक रहा है, ऐसे कुछ आरोप लगाए जा रहे थे। क्या है पूरी सच्चाई, आज ग्राउंड रिपोर्ट में आप देखिए। क्या नाम है जी आपका? नसरुद्दीन जी। नसरू, कौन सा गाँव है? आम का। तो आरोप लगाए जा रहे हैं, आपके बच्चों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, और ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कोई, यानी कि एक दलित लड़की है, उसको जो एक दलित परिवार है उसको परेशान करने वाली बात जो सामने आ रही है, क्या मामला है? ये मामला झूठा है जी। ये कब ये आपसे ये जो जान बारिश हुई कौन सी जनवरी ही, हाँ जनवरी, वो जनवरी में ये कांड हुआ है। ये झूठा कांड है। अच्छा। ये झूठा कांड है। और या को मेरो जग्गी को एक घर और पड़ोस है, ये घर और पड़ोस है, तो अपना में फालतू रखूं। ये साजिश है इनकी, कुछ लोगों की, एक आदमी। अच्छा, तो साजिश की वजह से लफड़ा मेरे लगाएगा ना, मेरा बेटा सु फालतू है। और ये पूरी बस्ती भी जा मेरे और पास काम पूछे जा। नहीं, वो तो बता रहे हैं कि भाई हम गांव से भागने को मजबूर हैं, हमें पीट रहे हैं, हमें मार रहे हैं, काटने की धमकी दे रहे हैं। जनवरी में मैं पैसा आलू यानी अलियान लगाओ झूठो लगाओ लड़की को। अच्छा। लड़की को झूठो अलियान लगा कर रहनी। मैंने बिरादरी सकेरी कुछ लोग इकट्ठा हुआ। इकट्ठा होने में यानी हमने इन्हें कही कि 5 लाख जग्गी बोलो कि 5 लाख रुपए चाहिए नगद। अच्छा, जनवरी की बात है? जनवरी की बात है। मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, जो अलियान लगाकर 5 लाख रुपया मैंने कोशिश करी। बूढ़ा पर डांसू आप जैसा 10-500 डोल फिर यूं नहीं मानो 500 कम थी ना हुई, 500 कम थी ना हुए 2 लाख की किस चीज के पैसे आप किस चीज के दे दिया आपने? ये इस चीज के दे दिया जी। लड़की का तूफान लगाया मेरे, झूठा तूफान मेरे लड़का के, झूठा तूफान ये लगा दिया। तो मैंने इसके लिए मतलब 2 लाख सिक्योरिटी में कर दिया। फिर भी हमने सोची कि कहा कोई अपील सपील हो जाए, कहा मानी जाए बिरादरी के तौर पर। तो ये बिरादरी के तौर पर नहीं मानो यालू। हमने 3-4 दिन पीछे हमने पहलू 5 लाख रुपया कम से कम 250 आदमी में उजगर यालू 5 लाख रुपया हमने पूरा कर दिया। अच्छा, पूछा कर दिया, पूरा करके नहीं। अब यू अपने घर खुशी, हम अपने घर। अब जनाब ये कल जो 20 तारीख की, कल परसों यालू मेरा बच्चा गए बाजार गए। वह बोला नु समोसा ले आयो मम्मी लाली, वहां के लिए आऊंगी। तो मेरा बच्चा आया, रोजा की तैयारी की टाइम हो रही, जल्दी में आया, जल्दी में गया। वहां ने बच्चा बोले कि फूफी ले आई समोसा ले आई, समोसा लाना पे वो बच्चा तो रोड में जा रहे हैं लाली के पीछे। और यहाँ ने डांट के मोटरसाइकिल, मेरा पोता है 3 साल का, ये 4 का, तड़ाक देर का नपटी थप्पड़ मारा ही मेरे गेट पे। मेरा गेट पे मारो यू परेलू चलो गो। मैं गयो, छोरा ची कर लो। मैंने कह रही कहा बात हुई भाई जगदीश नुक यार, ये हमारे पीछे उनको मचा रहा। एरा भाई हाथ जुड़वा ले, तू स्वापी धरू तेरा आगे। जाति सूचक शब्द वगैरह आपने कहे कि उस नहीं, जैसे कोई कहते हैं जाति सूचक शब्द जो नहीं कुछ नहीं। जगदीश नाम जग्गी है। अच्छा। लेकिन जगदीश के हाँ हम आप डर पर पड़ा के मार के पटक दे में, यानी मैं छोड़ो कहा है। मैंने 4 किला जमीन धर के, सिरसू की फसल धर के, पूरी पंचायत में 12 नंगलान के बीच में मैंने रुपया दिया। और ये 12 नंगला गवाही देंगे। अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है संगीन धाराओं में जी। आपके लड़कों के खिलाफ, 1-2 गांव के और हैं, एक वकील साहब है उसके खिलाफ भी दर्ज किया है। तो क्या इसमें क्या सच्चाई है? यहाँ में झूठ है। यहाँ में DSP आयो, प्रशासन पूरी आई, तीनों थानान की प्रशासन पूरी आकर है नहीं ही, कम से कम 2-3 गांव का आदमी इकट्ठा होगा। इकट्ठा होकर टाइम दी वाने DSP ने कि मैं आ रहा हूँ, 10-5 बूढ़ा बड़ा अपना इकट्ठा कर लियो सच्चाई के लिए। तो ही होगी पब्लिक इकट्ठी। 3-4 घंटा वाने ट्राई मारी, गवाही ली नहीं। तो यहाँ झूठी बात पाई। कोई लड़ाई जिदाई कुछ नहीं, गाय सु जद्दोजहद जाति बाती की कोई बात नहीं। अच्छा। जनाब वो चला गया, उनसे बोला कुछ बूढ़ा बड़ा लोग बाग बोला कि जी डिप्टी साहब अब रहेगी क्या, कि रहेगी क्या, विद्या बस से हर फैसला होगा, कहानी खत्म है। अब कहानी खत्म के पीछे हम सुसत बैठा। 5 लाख वाली बात डिप्टी साहब के सामने, डिप्टी साहब लोग एक हरफ बताए। मेरा बयान हुआ, 20 आदमी का बयान थाना में हुआ। डिप्टी साहब SHO ने बुलाया और वह लाल पट्टी वाले आए गए बताए। उन्हें थानेदार ने फिर रोका, हाँ रोक कर है नहीं। और उन्होंने DIC बुला के थानेदार ने, और जब जा रहे नहीं बात एक बार मेरा आपका बयान लिया। सरपंच बेसर है, सर फजरू है, और
और कम से कम 50 आदमी हैं और सबन का साइन हो रहे हैं थाना में। अच्छा। सबन का नाम लिखा, जिन जिन का अमन का आम का था। ये जनाब मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, गरीब आदमी मैं मार के पटक जाऊँ, देखो मैं मरीज हूँ, 20 आदमी का कुंडवा में कहाँ ले जाऊँ, मेरी टंकी ने देख ला खाली पड़ी। आज मैं मांग मांग के नाच गा रहा हूँ वोट पास। ये मेरे साथ में अन्याय हो रहा है। क्या ये घर वाल्मी का है और यहाँ के संग में मैं जास्ती करूं? मेरे ये पड़ोसी मेरे खाना पकाना, जब मेहमान आए कोई आए ऐसा समझ जाने मेरा बच्चा। आज तक कोई दगा नहीं करी मेरी वोट पास पूछी जाए। मैं नाता में दादा नसरू हूँ, नाता में, लेकिन मैं हेल्प ही करता हूँ। मौत की मैं जिंदगी में इनकी मैयत पड़ी रहा और मेरा बराबर हुक्का बैठा, मैं इनकी मैयत इनकी करूं, इनके ब्याह में शादी में करूं। वो तो आपके गांव में रह रहे हैं भाई, करना भी चाहिए। करूं और बिल्कुल मेरा पड़ोसिया आप देख सको, एक इतनी बड़ी चीज 2 फुट का रास्ता है बीच में, मेरा ये कि अंगड़ाई का। अब प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? अब मैं प्रशासन से ही कर रहा हूँ, प्रशासन मुझे बस जान दे और या भी बसा ले, बस जान दे। या पर 5 लाख रुपया मुंह पे कहा मैं फक्कड़ होगो, मैं फक्कड़ होगो, मैं कहाँ से दूं अब पुलिस रुपया? या ने तो दे दिया, 2 लाख दिया, 3 दिया या 1 दियो। प्रशासन इंसाफ करे इस मामले, इंसाफ करे। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ जी, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ मैं आपसे और प्रशासन से कह रहा हूँ, मैं मेरे न्याय करो और खुदा के वास्ते न्याय। कुल मिलाकर एक पीड़ित का दर्द आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। हालांकि एक वाल्मीकि जो परिवार है उसने जो इस पर आरोप लगाया था, इसके बच्चों पर एक लड़की का जो आरोप लग रहा है, मामला चर्चित बना जा रहा है। यहाँ तक जो ठोंडाओं पर भी तरह तरह के इस मामले में आरोप लगाए जा रहे हैं। जबकि अगर ग्राउंड रिपोर्ट की माने तो इसका दर्द आप सुन सकते हैं। हालांकि डीएसपी फिरोजपुर झिरका द्वारा यहाँ गाँव में तफ्तीश की गई और लोगों ने डीएसपी फिरोजपुर झिरका से भी बताया गया और पीड़ित जो है आरोपी पक्ष बनाया गया। बुजुर्ग बार बार मेवात पुलिस कप्तान श्री वरुण सिंगला व माननीय डीएसपी साहब से अपील कर रहा है कि इस मामले की जो सत्यता से जांच की जाए और जो दोषी हो उसको बिल्कुल बख्शने की हम इसमें नहीं कह रहे कि भाई जो दोषी हो अगर दोष इनका निकले तो ये सजा भुगतने को भी तैयार है, बल्कि इस परिवार के साथ गलत ना किया जाए। एक परिवार जो है 5 लाख रुपए पहले दे देता है, फिर उसी परिवार को बार बार टॉर्चर किया जाता है और गलत धाराओं में जाति सूचक आरोप लगाकर इस पर जो है मामला दर्ज कर दिया जाता है और फिर जो है इस पर दबाव बनाने के लिए पैसे ऐंठने का ये सारा सिस्टम जो चल रहा है। हालांकि एक घर वाल्मीकि का जो बताया जा रहा है कि गांव में इनका जो है एक घर है, वो आरोप लगा रहे हैं भाई हम तो गांव छोड़ने को मजबूर है। लेकिन आगे भी हम सच्चाई आपको दिखाएंगे, बिल्कुल जीरो ग्राउंड रिपोर्ट में आम का गांव से और भी गांव वालों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिर कौन किसको परेशान कर रहा है, देखिए इस पूरी खबर में। नाम आजाद है लेकिन सद्दाम का नाम सुजाने जी। सद्दाम आपका नाम? हाँ आप तो आरोप बना रखे हैं इस मामले में? जी बना रखे हैं जी। फिलहाल तो क्या है मामला? मामला कुछ भी नहीं जी, झूठा है। अच्छा। जब शुरुआत में कहानी हुई जी, मैं अपने बैठक में सो रहा हूँ जी, बैठक में सो रहा हो तो कोई बात ना, मेरी अम्मी ही तो शाहिद राशिद और एक साहिल लड़का दूसरे मोहल्ले से ये लूडो खेल रहे जी। पहले तो खेल रहे थे स्कूल में, स्कूल से खेल के नहीं यहाँ आ गए जी झोंपड़ी में। यहाँ आँच जल रही थी, जनवरी का महीना था जी, पहले महीने में सर्दी होती है जी। यहाँ आ गए जी, कोई बात नहीं, तापते रहे हो। फिर कुछ टाइम पीछे तो मैं सो गया जी, मेरी अम्मी भी सो गई। तो हमारे यहाँ ढोर रहते हैं जी, गाय रहती है और भैंस भी रहती थी यहाँ पे, कोई बात नहीं। तो उसके बाद में जब मैं सो गया था, 1:30 बजे का टाइम था, जब मैंने टाइम देखा था बाद में, मामला तो जी बिल्कुल झूठा था जी वो। फिर उसमें इनने आरोप लगाया तो हमारा बाप अटैक मरीज है जी, तो कोई बात नहीं। फिर हमने ये जगदीश से बोली, मैंने कि सुबह हम तो बात कर लेंगे भाई, कोई बात नहीं, बरसात आ रही फिलहाल तो रात में नहीं, अपना पापा को बुला के नहीं। मैंने ठीक भाई, मैं ला कर लेके आता हूँ घर से बुला के नहीं उसको, मैं लेके नहीं आ गया उसको। तो हमारे साथ साथ मेरे ताऊ का लड़का भी जा रहा था उसके घर पे, तो हमने उनसे बात करी, उनका पूरा परिवार वहाँ बैठा पाया जगदीश का। मैंने बताओ जी भाई क्या बात है? जो करो भाई अब तो मैटर कुछ नहीं है, अब तो मुझे 5 लाख रुपये चाहिए, अब मैटर कोई है या नहीं है। मैंने चलो कोई बात नहीं भाई। मेरा बाप वहाँ से जी नाटकिन बिल्कुल वहाँ से सफिस्ट नाटकिन आ गया, भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है इतना, 5 लाख रुपए तो बहुत होते हैं, मैं तो खुद मरीज हूँ, मेरे पास तो दवा के लिए पैसे नहीं फिलहाल। तो हम थोड़ी देर बाद में ही पुलिस आ गई जी, 112 वाले। इसने ये भी इंतज़ार नहीं करा था, तो सुबह में 2 आदमी इकट्ठा करके गांव बस्ती से 2 बात करेंगे, तो इसने वो भी इंतज़ार नहीं करा। हाँ, तो इसने पुलिस बुला ली जी। पुलिस यहाँ आके ने उसने मौका देखा है, तो फिर इसने जो आरोप लगाया बिल्कुल झूठा
प्रमोटर हमने 5 लाख रुपए दे दिए और 5 लाख रुपए का मेरे पास में फैसला भी है और मैंने छोटी सी एक वीडियो बना रखी है जी, जिस टाइम पुलिस ने फैसला लिखा वहाँ पे। पुलिस के सामने दिए थे पैसे आप लोग? 3 लाख 2 लाख तो पहले दिए थे सपोर्ट के। किसको दिए थे पैसे? मेरे गांव के भी उसमें आमका से काफ़ी लोग और इनके बिरादरी से हैं, जगदीश के सुरेश नाम है जी, वो दिल्ली रहते हैं। दिल्ली से इसने ही बुलाया था जो फैसले के लिए, तो उसके लिए 2 लाख रुपए की सपोर्ट दी है। तो भाई इस बात को यहीं ख़त्म करो, इसमें मुद्दा बढ़ जा ख़त्म, बात वैसे हो जाएगी, आपस में भाईचारा ख़त्म हो जाएगा हमारे यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी दिन से हमारे बहुत प्यार प्रेम से रह रहे हैं जी हम, कोई बात नहीं ऐसी। फिर 3 लाख रुपए हमने कुछ 2-4 दिन के बाद में फार्म पे दिए थे मंदिर, हाँ जी मंदिर बास मोड़ में फार्म। 5 लाख रुपए इसके पास पहुँच गए? पूरे 5 लाख रुपए। फिर अब क्यों दर्ज कराया इसने जो 20 तारीख को घटना हुई है? 20 तारीख को घटना ऐसी हुई है जी, इफ्तारी का टाइम था जी, 15-20 मिनट पहले मैं साकरस बाजार से सामान लेके आया था जी इफ्तारी का, और मेरी सिस्टर मेरे साथ में थी जी उस टाइम। तो मेरा भतीजे हैं जी, एक लड़की है छोटी सी, तो वो ये बोल रहे थे अंकल समोसा लेके नहीं आना, नहीं तो हमारे ने अपने साथ लेके जा बाजार। साकरस के रास्ते हैं जी ख़राब, तो मैंने कही बेटे मैं यहीं लेकिन समोसा आ जाऊँगा, तुम यहीं रहो। और यहीं रास्ते में खेलते रहे अपने बैठक के पास में रास्ते में जी। तो कोई बात नहीं, जैसे मैं वहाँ से आया तो मैं जैसे अपने दरवाजे में घुस रहा था बाइक लेके, नहीं तो उसने बोले ना अंकल समोसा ले आए क्या जी? मैंने बेटा मैं ले आया। तो मेरे पीछे से जगदीश आ रहा था जी, जगदीश ने बाइक रोकी एकदम, तो उसने बच्चों के लिए गाली दी। मैंने बाइक रोक के नहीं, मैंने जगदीश को समझा, मैंने भाई इफ्तारी का टाइम हो रहा है, तुम अपना घर चले जाओ, कोई बात नहीं है, बच्चे मुझसे बोल रहे हैं। तो उसने कही मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बहुत गलत आउट बोला था जी वो उस टाइम। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, हाथ जोड़ो चले जाओ अपने घर पे। तो फिर उसके बाद में कोई झगड़ा हुआ था? नहीं, कुछ नहीं, उसके बाद में कुछ भी नहीं है जी। अच्छा, अब आपके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कर लिया, केस में नामजद किए हैं, पुलिस प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे आप? पुलिस प्रशासन से जी यही अपील है जी मेरी, हमें न्याय चाहिए जी। पुलिस मामले यहाँ कल परसों में डीएसपी भी आ गए जी रात में, वो भी पूरा मामला को देख के नहीं गया जी। मैं तो यही कहता हूँ जी हर ऑफिसर से हमारे लिए न्याय मिलना चाहिए जी। नाम है जी आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद इरशाद। इरशाद, ये जो आपके गांव का एक मामला सामने आया है, कोई दलित परिवार है उसको परेशान किया जा रहा है, उसकी लड़की के साथ में जो गलत कृत्य करने की बात सामने आई, ये कहाँ तक सच्चाई क्या है पूरा? ये सर बिल्कुल झूठ है, जो इन पर ब्लेम लगाया गया है ये बिल्कुल सरासर झूठ है। इस गांव की सी जो भाईचारा है उसकी एक मिसाल दी जाती है, बट कहते हैं ना मतलब किसी को मतलब ज़्यादा ऊपर चढ़ा लेते हैं तो उसको पछता नहीं है। मतलब ये बिल्कुल सरासर गलत है। इन्होंने पहले भी इसको रेप का इल्ज़ाम लगाया था, तो उसका बाइज्जत फैसला हो गया, बिरादरी ने फैसला किया है, जो पुलिस के सामने फैसला लिखा गया था, 5 लाख रुपए इन्होंने दे दिए थे, तो फिर रहे कहा गया। फिर कल परसों जो मैटर हुआ था वो कुछ भी बात नहीं थी, है ना, तो बच्चों के आपस में वो हो रही थी, तो उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। तो फिर तो अब पुलिस प्रशासन से क्या मांग करने चाहते हैं आप? पुलिस प्रशासन से हम यही चाहते हैं तो कोई इंसाफ करे, तो न्याय करे, तो दूध का दूध पानी का पानी हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आज़ाद है। आज़ाद कौन सा गाँव है? गांव मेरा आम का है। तो ये मामला आपके गांव का चल रहा है, एक यानी कि किसी से जाति सूचक शब्द कह दिए, एक दलित परिवार को जो है भगाने की बात चल रही गांव से, उसकी लड़की के साथ कोई गैंग रेप किया गया, क्या है ये सारे झूठी अफवाह है जी, ऐसा कुछ नहीं है कि गैंग रेप कर दिया है या कुछ कर दिया। ये आज से 3 महीना पहले थोड़ा सा मुद्दा उठा था, उसमें भाई बिरादरी में बैठ के वो मसला हल कर दिया था उसका। पंचायत ने सबके सामने बैठ के वो जो फैसला हुआ था 5 लाख में उसको रद्द कर दिया था। अब 2 दिन पहले जो इनकी 20 तारीख की वारदात है जिसके ऊपर मसला उठा है दोबारा से जो चला है, इसके ऊपर खाली कोई नोकझोंक हुई थी, उस नोकझोंक के ऊपर इन दोबारा से रिपोर्ट दर्ज करा दी, ये थाना पहुंच गए, इसके ऊपर ये मसला उठा सर। और बाकी सब झूठी अफवाह है, आगे जातिवाद हो रहा है, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, सब झूठी बातें, गलत अफवाह है, सारी गलत अफवाह है। राजू कौन सा गाँव है? साकरस। तो यहाँ पे ये बात चल रही है आम का गांव आपके में, तो ये क्या कहानी चल रही है कि भाई एक दलित परिवार को यहाँ सताया जा रहा है, उसको भगाया जा रहा है, उसकी लड़की के साथ कोई गैंग रेप किया गया, क्या मामला है? ना ये सारी अफवाह जी, ऐसी कोई बात ना, इनको प्यार मोहब्बत है सारी। तो अफवाह है, ऐसी कोई बात नहीं है? हाँ, प्यार मोहब्बत है इन तो सब नहीं कोई आपसे कोई दबाव में कह रहा है? ना कोई दबाव, ये मुस्लिम खड़े हैं आप पर दबाव डाल रहे हैं? ना कहीं पे कोई दबाव भाई आप ऐसे कह दो। ना कोई दबाव नहीं। फिर ये इस तरीके से क्यों कर रहा है कि भाई जो है पहले इसमें बात आई कि 5 लाख रुपए भी इसने कोई ले लिए बताया पहले, और फिर ये कहानी जो फिर आई है सामने। चलिए इस कहानी की तो आप मुँह पता नहीं है जी, इसलिए आए जी। अब पर ये चीज़ की वजह से मान ले भाई भगाना के कोई अफवाह है, ऐसी कोई बात ना है।
ऐसी कोई बात हाँ, अमन चैन से रह रहे सब। धर्म परिवर्तन की बात आ रही थी, ना, कोई ना, धर्म चेंज? ना ना ना, ऐसा कोई बात नहीं। क्या नाम है जी आपका? जसमाल। गांव कौन सा है? आम का। तो यहाँ पर एक दलित परिवार है जो आरोप लगा रहा है कि भाई मुझे गांव से निकाल रहे हैं, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, मेरी लड़की के साथ गैंग रेप किया है। कोई ना निकाल रहो, कना हुआ को करो, कहा बोला हूँ वासु हाँ। ना कुछ करना करो। और यानी जो सिरसों का खेत धर रखा, सट्टे का भरा खेत धर का दिया जी, फैसला 5 लाख रुपए। अच्छा। हाँ, कोई लड़ाई, हाँ कोई लड़ाई ना, कोई झगड़ो ना, भाई लगा दियो तो तूफान भाई इनकी चल रही है सरकार में, बात ही है ना। तूफान लगाया है? तूफान कोई ऐसी बात नहीं ना, अरे कहीं मिलता पकड़ता जब तक कोई बात भी। कोई लूडो खेल रहा 2 बच्चा अपनी झोपड़ी में, वो कहीं डोले था, वहाँ ने कहा है उनवा के लिए कहा है। तो गलत आरोप। गलत। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रशीद है। रशीद, गांव कौन सा है? आम का ही है। तो ये एक दलित परिवार है, वो बता रहा है कि भाई कुछ ठोंडाओं द्वारा उसको परेशान किया जा रहा है, ऐसा आरोप भी लगा रहा है। और किसी पे रेप का आरोप लगा रहा है, गैंग रेप का आरोप लगा रहा है, यहाँ तक धर्म परिवर्तन ऐसा है या को है पड़गो धंधो। अच्छा। या यू कमाई कर रो है। अच्छा। किथी सु तो ले रो है यू मैनेजर फंसायो या ने झूठा ढोंग रच के नहीं वापस ले लिया 20-30 हजार। ऐसे ही इनके जुम्मे लगायो या ने डीपी होल्डर फंसायो ये कुलढेरा खवालू वापस ठग लिए याने तो पैसों बना रखो ही, तो ये सब भुगतान लगा के नहीं और कुछ झूठी ढोंगा सारा। और उन सुताइत कर लियो जिनसे न लिया याने लिया। हाँ, अरे गफूर मैनेजर सु, हारून सु, और भाई तो अब ये बात जो सामने आई है कि पहले कोई 5 लाख वाली बात आ रही है कि भाई 5 लाख तो इसको दे दिए। हाँ दे दिया। फिर अब क्या मैटर बनाए कल पर? कुछ भी ना, बेबात को बनायो, बेबात को कोई मैटर ना। तो झूठा है ना? झूठा, बिल्कुल सादा मर्दी झूठा।